Hello friends, welcome back to my channel. So today we will discuss the BRITS India Act of 1784. इनके 3 फीचर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है और हमको देखने हैं। पहला फीचर ये है कि ये डिस्टिंग्विश करता है कंपनी के कॉमर्शियल फंक्शंस और पॉलिटिकल फंक्शंस को। दूसरा फीचर है कि ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अलाउ करता है कि आप मैनेज करो कंपनी का जो भी कॉमर्शियल अफेयर है, बट साथ ही साथ ये एक दूसरी बॉडी क्रिएट करता है जो कि है बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स। तो ये जो स्टेब्लिश करता है सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, इस एक्ट के थ्रू ही सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ था 1784 के थ्रू। तीसरा प्रोविजन ये है कि ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पावर देता है कि आप सुपरवाइज करो और डायरेक्ट करो जितने भी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑपरेशन से, सिविल हो गया, मिलिट्री रेवेन्यू हो गया, ये सारे मैटर्स को आप सुपरवाइज करो और डायरेक्ट करो। तो ये जो एक्ट है वो 2 चीज़ों के लिए सिग्निफिकेंट है। पहला तो कि कंपनी की टेरिटरी जो है वो इंडिया में वो पहली बार रिकॉग्नाइज की गई एज अ ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया। दूसरा, ये एक्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या दिया गया, फर्स्ट टाइम सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो ये 2 बातें जो हैं वो सिग्निफिकेंट है इस एक्ट के लिए। और ये जो 3 फीचर्स हो गए, पहला कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया, दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कॉमर्शियल अफेयर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पॉलिटिकल अफेयर, तीसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एम्पावर किया कि आप सुपरवाइज कीजिए जितने भी मैटर्स हैं सिविल के, मिलिट्री के और आपके रिवेन्यूज़ के। ओके, सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।